1265 से लेके 1296 तक, 1265 और 1296 ईस्वी तक इनका शासन रहा। हम स्टार्टिंग लें तो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर दिल्ली सल्तनत में अच्छा शासन कार्य या कहें कि प्रॉपर वे में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको नहीं कर पाए। रजिया सुल्तान कुछ समय के लिए सुधारीकरण हुआ, लेकिन जो बाद में उसके एडमिनिस्ट्रेटर बने उन्होंने कोई कार्य नहीं किया ठीक ढंग से। वो एक क्या थे, नाम मात्र क्या कहें या अयोग्य शासन थे। उसके बाद में जो 4th नंबर पे आते हैं वो आते हैं बलबन। इन्होंने दिल्ली सल्तनत का कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से किया और कुछ ऐसे कार्य भी किए जिनकी बदौलत ये अपना अस्तित्व वहां बनाकर रख सके। इसीलिए शायद इनका जो शासन काल था वो लंबे पीरियड तक चला। तो पेपर हम शुरू करते हैं। बलबन था, उसका नाम उलुग खां था। ये इल्तुतमिश की जो चहलगानी था, इल्तुतमिश की जो चहलगानी दल था, चहलगानी में 40 सदस्यों का 40 सदस्यों का दल जो किनसे संबंध था, तुर्की दासों से। 40 सदस्यों का दल जिसमें कौन थे, तुर्की दास थे। उनमें से प्रमुख कौन था, उलुग खां था। ये 1265 ईस्वी में, कितने में, 1265 ईस्वी में कहां बैठता है, दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठता है। दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर बैठता है। इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारीकरण करने के लिए कुछ नए कार्य किए। उन्होंने सबसे पहले जो काम किया, मंगोलों का सामना करने के लिए दीवाने आरिज का पुनर्गठन। मंगोलों का सामना करने के लिए क्या किया, दीवाने आरिज का पुनर्गठन, मतलब जो सेना संबंधित है उसके लिए उन्होंने उसका पुनर्गठन किया। फिर उन्होंने एक नई प्रथा शुरू की, सिद्धा व पाबोस की प्रथा। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला दिल्ली सल्तनत में या हमारे भारत में कि ऐसी प्रथा शुरू की गई, सिद्धा और पाबोस। जो सिद्धा होता है, भाई जब भी आप सुल्तान के सामने जाएंगे तो क्या करेंगे, अपना सिर झुकाएंगे। जब भी आप सुल्तान के सामने जाएंगे अपना सिर झुकाएंगे। और पाबोस मीन्स होता है उसके पैरों को चूमना, मतलब सिर झुकाकर उसके पैरों को चूमने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई, बलबन के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई, बलबन के द्वारा शुरू की गई, उर्फ उलुग खां के द्वारा शुरू की गई। इसके बाद में हम बात करें तो उन्होंने प्रशासनिक ढांचे में के निर्माताओं में प्रमुख बदलाव किया। जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें काफी चेंजेस किए। भाई देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने काफी चेंजेस किए। इसके बाद में उन्होंने दुश्मनों के प्रति, जो शत्रु होते हैं, एनिमी होते हैं, उनके प्रति कौन सी नीति अपनाई, लौह और रक्त की नीति। कौन सी नीति अपनाई, लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त की नीति अपनाई जिसमें दुश्मनों को किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाता था। मीन्स ये कि जो दुश्मन सैनिक होते थे उनको मार दिया जाता था, उनको खत्म कर दिया जाता था। और उनके जो परिवार के सदस्य होते थे, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो या अन्य कोई सदस्य हो, उनको आजीवन क्या बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था। लौह और रक्त की नीति किसके द्वारा शुरू की गई, बलबन के द्वारा शुरू की गई। लौह रक्त की नीति को हम देखें तो क्या होती है, भाई दुश्मन सैनिकों को खत्म करने के बाद उनके परिवारों को भी गुलाम बना लिया जाता था। इसके बाद में हम बात करें 1286 में, 1286 में जो बलबन था उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और फिर मृत्यु होने के बाद में जो अमीर वर्ग था, जो हमने रजिया सुल्तान वाले चैप्टर में, रजिया सुल्तान वाले वीडियो में देखा था, जो तुर्की अमीर वर्ग था वो क्या करते हैं, आपस में खूनी संघर्ष करते हैं। कहने का मतलब ये कि वो अपने आप को दिल्ली सल्तनत का क्या बनाना चाहते हैं, उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। इसके बाद में इधर तो खूनी संघर्ष शुरू रहा अमीरों में, और इधर 1290 में किसने, जलालुद्दीन खिलजी। किसने भाई, जलालुद्दीन खिलजी। इसने क्या कर लिया, मौके का फायदा उठाया और स्वयं को
दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन ने एक अच्छे कार्य किया, हमने पीछे ही बात की थी इसमें, अच्छे कार्य किए। उनमें से बात करें तो उन्होंने राजत्व का सिद्धांत दिया, राजत्व का सिद्धांत दिया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में राजत्व का सिद्धांत किसने दिया, दिल्ली सल्तनत में राजत्व का सिद्धांत किसने दिया। तो ये किसने दिया, बलबन ने उर्फ अलुग खां ने दिया, अलुग खां ने दिया। इस राजत्व के सिद्धांत में क्या है, उन्होंने कहा कि जो राजा होता है वो क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा जो होता है वो क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। और हमें हर सिचुएशन में, हर स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, राजा का सम्मान करना चाहिए। और राजा जो डिसीजन लेता है, जो निर्णय लेता है, उसको सर्वमान्यता देनी चाहिए। उनके द्वारा जो कार्यों की बात करें तो उन्होंने 4 प्रमुख कार्य ऐसे किए हैं, या 4 प्रमुख बातों पर उन्होंने विशेष जोर दिया, जिनके कारण बलबन को काफी कुछ माना जाता है। पहला तो है कठोर अनुशासन के पक्षधर। कठोर अनुशासन के पक्षधर मीन्स ये कि बलबन अपने प्रशासनिक ढांचे में या प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की क्या नहीं चाहते थे, लापरवाही नहीं चाहते थे। वो कठोर अनुशासन के पक्षधर रहे हैं ताकि देश की शासन व्यवस्था क्या सही हो, सही चल सके। दूसरा है कानून व्यवस्था में विश्वास। वो किसी अन्य व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे, जो व्यवस्था कानून के अंतर्गत हो उसमें ही वो ज्यादा विश्वास करते थे। मतलब कानून के अनुसार सही और गलत का फैसला लिया जाता था। इसके बाद में चोर डाकुओं का दमन। अपना जो क्षेत्र था सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का जो भी क्षेत्र था, जो भी क्षेत्र आता था, उसमें वे हमेशा प्रजा को चोर और डाकुओं से बचाने की कोशिश करते थे। मीन्स ये कि वे हमेशा चोर और डाकुओं का दमन करते थे। और साथ ही चौथा पॉइंट जो है वो है फ्रेंड, राजपूत जमींदारों का विद्रोह। कहने का मतलब ये कि जो बलबन था वो राजपूत जमींदार हुआ करते थे, जो बिना वजह किसान वर्ग को या प्रजा को परेशान करते थे, उनका हमेशा से उन्हें क्या किया, विद्रोह किया। तो डियर फ्रेंड, ये था बलबन दिल्ली सल्तनत के चौथे सुल्तान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही फेसबुक पेज डीबीटी एजुकेशन को भी आप करें लाइक और शेयर।